स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के प्रदेश दौरे पर हैं। आज पहले दिन उन्होंने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बूथ संभाग स्तरीय संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में क्राइम रेट हाई है और प्रदेश से कांग्रेस की विदाई तय है। सम्मेलन में 4 जिलों से करीब 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें, दूसरे दिन यानी कल नड्डा हनुमानगढ़ जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और हनुमानगढ़ से अन्य 9 जिला कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। अखबार खोलो तो कभी जयपुर, अखबार खोलो तो कोई नया शहर उत्तर प्रदेश राजस्थान का। और देखिए, हम एक तरफ बता रहे हैं कि हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिव है, और दूसरी तरफ आप देखिए, जिस दिन जोधपुर में लोग सड़कों पर थे, उस दिन गहलोत साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे जयपुर में। सच्चाई है कि नहीं है? सच्ची बात है कि नहीं है? तो जब रोम जल रहा था तो न्यूरो बांसुरी बजा रहा था। यह स्थिति लाकर के खड़ी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में आगे आने वाले समय में चुनाव की दृष्टि से तैयार है और आने वाले समय में अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस बात को उन्होंने कहा। अगर हम किसान की बात करते हैं, ये ठीक है किसान आंदोलन हुआ, ये ठीक है कि किसानों को भड़काया गया, ये ठीक है कि किसानों को मोदी जी ने भी कहा कि मैं नहीं समझा पाया जो उनके लिए मैं करना चाहता था। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बहुत किसान नेता पैदा हुए, लेकिन किसानों के लिए सही मायने में किसी ने काम किया है तो वह नरेंद्र मोदी ने किया है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, हमारे नेशनल जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है उसमें के अनुसार 2019 और 2020 में नंबर 1 है कंट्री अगेंस्ट विमेन एट्रोसिटी। राजस्थान में जो है देश में नंबर 1 पर खड़ा है विमेन एट्रोसिटी में। हमारे नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो का रिपोर्ट है उसके अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नंबर 2 है देश में जहां शेड्यूल्ड ट्राइब पर अत्याचार हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर राजस्थान है दलितों के ऊपर अत्याचार में, तीसरे नंबर पर खड़ा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोल रहा है, जो उसका ब्यूरो है वो बोल रहा है। पहला नंबर है महिला उत्पीड़न में। राजस्थान के लोग विकास से जुड़े हैं, राजस्थान के लोग शांति से जुड़े हैं, राजस्थान के लोग संस्कृति से जुड़े हैं, लेकिन राजस्थान का नेता वो भ्रष्टाचार से जुड़ा है, अनाचार से जुड़ा है और दलितों पर, महिलाओं पर उत्पीड़न से जुड़ा हुआ उसकी सरकार है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? एक ही काम है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। कमल खिलाओ, भारतीय जनता पार्टी लाओ और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। और सम्मेलन में शामिल हुई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस करती है खुद का साथ, खुद का विकास। तरफ तो केंद्र में हमारी सरकार सबका साथ, चलो बोलो मेरे साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ये आप लोगों के लिए है सबका प्रयास। ये तो एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, खुद का साथ और खुद का विकास। एक तरफ वो, एक तरफ ये, और वो खुली तरह से आप लोगों के सामने, सबके सामने ये फॉर्मूला जो कांग्रेस सरकार का है वो अच्छी तरह से आपके सामने आ गया। बहुत सारे कीर्तिमान आपके सामने स्थापित किया है अशोक गहलोत जी ने। भ्रष्टाचार में सबसे उच्च स्तर पे पहुंचने का काम इस प्रदेश ने किया है। बेरोजगारी में नंबर 1, महिला अत्याचार में वाह रे वाह, और दंगों के अंदर भी अब नंबर 1 करने की कोशिश करे जा रहे हैं।
अत्याचार के अंदर आपके देखिए अत्याचार ही अत्याचार, दंगों के अंदर जो आपने देखा है कोई रोक नहीं, दुष्कर्म, लूट, ये सब आप लोगों के सामने रोज के रोज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश की जनता तो असुरक्षित है, परंतु सरकार की गद्दी सुरक्षित है। बस उसी से इनका मतलब है, उनको आगे उससे बढ़ना ही नहीं है। जब तक हम सुरक्षित तब तक जनता जाए भाड़ में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। निवेदन करना चाहूं कि हमारे 5 जिला है संगठन का, 131 मंडल है, 5900 बूथ हैं। बूथ का वह सब कार्यकर्ता है जो संकल्प लेके आया है कि डिवीजन की 24 सीटा है। अभी में 10 पर मैं काबिज हा, लेकिन मैं आपने भरोसा दिलवावा कि दोस्त 2013 के मैं 17 पर काबिज हा, लेकिन आज आपका चरण पड़ा है उत्तरी द्वार पर, तो मैं आप लोगों ने भरोसा दिलावा कि जो कार्यकर्ता सामने बैठा है वह कांग्रेस पार्टी का कुराज को मुकाबला भी कर रहा है, मुकदमा भी झेल रहा है। मैं आपने बता रहा हूं, बीकानेर में बिजली की मांग के लिए जब ज्ञापन देने गया तो हमारे जिलाध्यक्ष पर, प्रदेश के पदाधिकारियों पर मुकदमा बढ़ाया, और केवल एक मुकदमा नहीं, राजस्थान का कम से कम 10,000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा अशोक गहलोत की सरकार बनाई। लेकिन मैं भी न डरन आला न झुकन आला, अशोक गहलोत के आतंक को या अराजकता को मुकाबलो करांगा, कोई हद तक जाके करांगा, और जरूरत पड़ेगी तो यह कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि अशोक गहलोत की जेल भी भर जाएगा, जेल कम पड़ जाएगी लेकिन कार्यकर्ता कम गुण पड़ेगा। उदयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज उदयपुर पहुंचे। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पुखराज पाराशर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए माकन ने कहा कि 3 दिन तक आयोजित होने वाले शिविर में मुख्य रूप से 6 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी। माकन ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी 13 मई को उदयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद शिविर का आगाज होगा। लोगों का जो शिविर है यहाँ पर 13 से 15 तक का शिविर है, और उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पे उदयपुर के अंदर हम सब लोग इकट्ठे होंगे, और 3 दिन का ये शिविर है, और इसके अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी के को किस तरीके से आगे लेकर के जाया जाए उसकी हम रूपरेखा यहाँ पर तय करेंगे। तो लगभग 400 के करीब डेलीगेट्स पूरे देश भर से इसमें आ रहे हैं, और इसका शिविर का नाम नव संकल्प शिविर हमने रखा है, क्योंकि कांग्रेस एक नए संकल्प के साथ में हम लोग तय करेंगे अपना हम लोग जो मुद्दे हम लेकर के जाएंगे। 6 अलग अलग हिस्सों के अंदर हम लोगों ने पूरे चिंतन शिविर के सारे डेलीगेट्स को बांटा है, जिसके अंदर इकॉनमी, अर्थव्यवस्था एक है, कांग्रेस के संगठन को कैसे आगे लेकर के जाना है वो दूसरा है, हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल क्या हमारा आगे का रोल होना चाहिए ये तीसरा है, युवाओं को कैसे आगे लेकर के जाना चाहिए ये 5वां है, और किसानों के लिए हम लोगों को की क्या सोच है ये 6ठा है। तो इस तरीके से 6 अलग अलग विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और नव संकल्प कांग्रेस पार्टी तय करेगी, आगे लेकर के जाएगी। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक हुई। निःशुल्क आईपीडी ओपीडी सेवा को लेकर इसमें बातचीत हुई। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा बैठक में मौजूद रहे। मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत उच्च अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक ली, फीडबैक लिया, कहां तक पहुंची है सरकार की योजनाएं, क्या कुछ प्रगति है अन्य चीजों की, इसकी समीक्षा की गई। निःशुल्क आईपीडी ओपीडी सेवा को लेकर विस्तार से इस बैठक में बातचीत हुई, इसकी भी समीक्षा हुई। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा बैठक में मौजूद रहे। जयपुर से ही खबर है, महंत की बहू ने आत्महत्या कर ली। गोविंद देव मंदिर के महंत की बहू ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल
खुलासा नहीं हुआ है, सामने नहीं आए कारण। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं महंत की बहू ने जिस कमरे में सुसाइड किया वहां 3D कैमरे से जांच की गई। फिलहाल SMS हॉस्पिटल में मृतका का शव है। करीब 11 बजे सूचना मिली कि जो महंत परिवार के पुत्रवधू हैं निवेदिता जी, उन्होंने हैंगिंग करके आत्महत्या कर ली है। बॉडी गणगौरी हॉस्पिटल में है। तो उस पर हम वहाँ पहुँचे। यहाँ पर कमरा इंटैक्ट किया हुआ है और अभी FSL और हम मिलकर जांच कर रहे हैं। अभी कुछ नतीजे में नहीं पहुँचे। सर नोट मिलो कमरे में। अभी वो कमरे में FSL टीम का इंतज़ार कर रहे हैं और एक जांच कर रहे हैं। कमरा भी हमने सील किया हुआ है। तो शादी में कितने साल होती? ये शादी 2007 में हुई थी, करीब 15 साल हो गए। कुछ जांच में सामने पंचायत में कुछ तनाव चल रहा था? अभी प्रारंभिक स्तर पे अभी कुछ घंटे की बात है। जांच विस्तृत रूप से करेंगे जो आपको बताएंगे। मृतका कौन है जानना चाहेंगे? मृतका का नाम निवेदिता है और ये महंत परिवार से है, पुत्रवधू है महंत जी। मानस गोस्वामी जी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या अपडेट्स हैं? देखिए अभी जो अपडेट है वो यह है कि जो निवेदिता है उनका जो शव है वो SMS हॉस्पिटल की मोर्चरी में उनका जो परिवार है, उनके पियर पक्ष के जो लोग हैं वो उदयपुर से जब जयपुर आएंगे उसके बाद ही उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह करीब 10 बजे निवेदिता गोस्वामी घर पर अकेली थी। उनके पति मानस गोस्वामी और ससुर जो कि गोविंद देव जी मंदिर के महंत है अंजन कुमार गोस्वामी, ये सुबह 6 बजे मंदिर चले गए थे। उसके बाद जब सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास घरेलू नौकरानी उनके घर पर पहुंची, कामकाज करने के लिए घर पर पहुंची, तो कमरे में पंखे के कड़े से निवेदिता को उन्होंने लटकते हुए देखा। ऐसे में दोनों जो घरेलू नौकरानियां थी उन्होंने मिलकर के निवेदिता को पंखे के कड़े से नीचे उतारा। उसके बाद उसी बीच में जब वहां एक कर्मचारी थे मंदिर से, जो मंदिर की जो मालाएं हैं वो लेकर के आए थे, दोनों नौकरानियों ने जो कर्मचारी उसको पूरी घटना की जानकारी दी। उसके बाद मंदिर मैन को फोन किया गया और दोनों ने सबने मिलकर के जो निवेदिता है उनको पंखे कड़े से उतार करके गणगौरी बाजार हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां पर जब देखा कि वो उनकी डेथ हो चुकी है तो शव को SMS हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। इसके बाद माणक चौक थाना पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया है। इसके अलावा शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। कोटा के दादाबाड़ी में जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। रेलवे कॉलोनी इलाके की ज्यादातर कॉलोनियों में चंबल के पानी की सप्लाई नहीं होती। ऐसे में लोगों को मजबूरन फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है, इससे लोग बीमार हो रहे हैं। इनकी शिकायत है कि कई साल से पानी की टंकी भी बनी हुई है, बावजूद इसके पाइपलाइन नहीं डली। स्थानीय लोगों ने कई बार विभाग को अवगत करवाया लेकिन हल नहीं निकला। ऐसे में आज विभाग के दफ्तर पर मटके फोड़कर महिलाओं ने नारेबाजी की और अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शन कह लो, इसको आप कुछ भी कह लो, ये वास्तव में जनता की पीड़ा है। ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये एक एक महिला पीड़ित है। ये 50 साल पुरानी कॉलोनी में आज तक जब कोटा से 20 किलोमीटर दूर शहरी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है। पूनम कॉलोनी वार्ड नंबर 43 के चारों तरफ से जलदाय विभाग की पाइपलाइन चारों तरफ घूम रही है, बीच का हिस्सा छोड़ा हुआ है। ये मैं कहूँगी कि राजनीतिक दुर्भावना की वजह से ये क्षेत्र छूटा हुआ है। लगातार हमने 1.5 साल से, जब से मैं पार्षद बनी हूँ तब से मैंने हर अधिकारी को चेताया है, मैंने मंत्री जी तक ज्ञापन दिया है, मैंने हर जनप्रतिनिधि तक अपनी बात को पहुंचाई है, लेकिन मैं मानती हूँ दुर्भाग्य हमारा कि किसी का ध्यान इस ओर आज तक नहीं गया। और ऐसे में बैठे हुए अधिकारी, इनको इतना होश नहीं है कि ये क्षेत्र भी इस कोटा की धरती पर, कोटा के शहर की नाक के नीचे बसता है। इन दिनों दौसा में पेयजल संकट गहराया हुआ है। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर जाम लगाया। सूचना पर बांदीकुई डीएसपी उदय सिंह मीणा और SHO मौके पर पहुंचे। जाम लगा रही महिलाओं से समझाइश की। 1 घंटे की समझाइश के बाद महिलाओं ने जाम खोला। इस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और मौके पर टैंकर भिजवाए।
अजमेर के सावर थाना क्षेत्र में तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अवैध रूप से बनी पक्की दुकानों को ध्वस्त किया। नापखेड़ा गांव में सरकारी भवनों के लिए आरक्षित जमीन पर शराब का ठेका चलाने के लिए अवैध रूप से पक्की दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण हुआ। मामले की शिकायत पर पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने जेसीबी से पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया। सावर क्षेत्र के ग्राम नापाखेड़ा में सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण कर शराब की दुकान चलाई जा रही थी। माननीय तहसीलदार साहब जी की सूचना पर मौके पर मैं जाब्ते के पहुंचकर तहसील प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखी। पोखरण उप पंजीयक का पद रिक्त है। इसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। तेज धूप में लोग अपनी अपनी जमीन और आवासीय पट्टों का पंजीयन कराने 2 दिनों से पहुंच रहे हैं, लेकिन मायूस होकर लौटना पड़ता है। हमारे सहयोगी सावलदान रत्नू ने उनसे बातचीत की। 40 डिग्री की तापमान में ये दृश्य आपको दिखाएंगे। लोग यहाँ खड़े हैं और अपने पट्टा, जमीन, तमाम कागजात का पंजीयन कराने यहाँ तहसील परिसर में पहुंचे हैं और 2 दिनों से मायूस होकर जा रहे हैं और आज फिर दूसरे दिन यहाँ पहुंचे, लेकिन अब भी उप पंजीयन का कोई प्रकार का आदेश नहीं होने से लोग परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद है। सर, कैसे है, क्या कारण है? हमारे प्रशासन गाँव के संघ में जो हमें पट्टे दिए गए थे उसके 6 महीने पूरे होने वाले हैं। इसकी लास्ट डेट थी रजिस्टर्ड करवाने की। अब हमें वापस दोबारा पंचायत में नवीनीकरण कराना पड़ेगा इस पट्टे का और फिर वापस 2 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। पूरे ग्रामीण यहाँ आ रहे हैं, 2 दिन से यही कह रहे हैं कि चार्ज दे रहे हैं, अभी तक कोई हुआ नहीं। देखो, ये समस्या क्या, एक बंटी राजपूत के पिता के निधन के बाद से यहाँ पे जो ओपनजी का कार्य है वो बाधित है। लगातार यहाँ पे प्रशासन को अवगत कराया गया है कि भाई आप किसी न किसी जो एकमात्र नायब तहसीलदार है या बनियाना तहसीलदार है, जिसको भी ये चार्ज देते हैं तो ये काम हो सके। कई बुजुर्ग लोग हैं, वसीयत कराने आए, कल उनकी डेथ हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? ये लोग हैं छांड से, विरमदेवरा से, इधर जो भी ये दूर दराज से लोग आए हैं, उनके पंजीयन का कार्य था। जोधपुर से भी कई लोग आए थे, कल आए थे, वापस गए कल शाम को, आज दोबारा आए, आज भी वापस चले गए। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। पत्रकार अमन चोपड़ा को जयपुर हाईकोर्ट के बाद जोधपुर हाईकोर्ट से भी राहत मिली। जोधपुर हाईकोर्ट ने अमन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि मामले की सुनवाई कल फिर होगी। इस केस की सुनवाई आज जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में हुई। जस्टिस मेहता ने लगातार 2 बार पूछा कि कार्यक्रम लाइव था या रिकॉर्डेड। इस पर कोर्ट को बताया गया कि कार्यक्रम लाइव था। 27 मिनट चली सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने 2 अहम कमेंट किए। सरकारी वकील की दलीलों पर जस्टिस मेहता ने कहा कि लाइव कार्यक्रम में कोई अन्य व्यक्ति टिप्पणी कर दे तो एंकर को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। साथ ही कहा, आप 302 के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे, पत्रकार को गिरफ्तार करके क्या करना है। सुनवाई के दौरान अमन के वकील ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन रोक न लगाएं। बीजेपी के कद्दावर नेता महंत प्रतापपुरी महाराज ने राज्य सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए अमन चोपड़ा समेत अन्य पत्रकारों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। साथ न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुर जी। प्रतापपुर जी, राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या स्थिति हो रही है? राजस्थान में जो हो रहा है पहले कभी राजस्थान में नहीं हो रहा है। ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती जा रही हैं। आप देखिए कि मंत्री का पुत्र जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं और जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जी है वो ऐसे बेतुके बयान देते हैं जिन पर कभी भी विश्वास भी नहीं होता। कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद, अभी दंगा हुआ तो सीरियल वाइज दंगे हो रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी इसको गंभीर ना लेकर के सामान्य घटना लेते हैं। छोटी सी घटना हुई तो क्या मुख्यमंत्री जी बड़ी घटना की प्रतीक्षा में है? और जोधपुर के को कहा कि अभी हमने रोका, दंगा रोका, कोई मरने नहीं दिया, तो क्या आप किसी के मारने की प्रतीक्षा में थे या मारने की योजना में थे? तब तक आप कोई कार्यवाही नहीं करोगे। यानी भ्रष्टाचार देखो, बलात्कार देखो, पत्रकारों को प्रताड़ित करने का विषय अभी आया, कल का ही ज्वलंत विषय है। पत्रकार अमन चोपड़ा जी को वहां गिरफ्तार करने के लिए नोएडा तक यहाँ राजस्थान की सरकार पहुंच गई है। यदि पत्रकारों को
बाध्य करेंगे, आम व्यक्ति को परेशान करेंगे, प्रशासन बिल्कुल शिथिल रहेगा और सरकार बिल्कुल मूक दर्शक देखती रहेगी, तो हालत जो गंभीर बने हुए हैं। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। सीकर के सबसे पुराने स्कूलों में से एक माधव स्कूल को दूसरी जगह मर्ज करने का मामला तूल पकड़ रहा है। स्कूल को मर्ज करने की शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि शहर के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक और शहर के लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल इस स्कूल में 247 बच्चे पढ़ रहे हैं। के आसपास के 20 बच्चे पढ़ते हैं और मेरे बड़े भाई भी यहाँ पढ़े हुए हैं, मेरे घर के भी यहाँ आए हुए हैं। इस स्कूल को बंद नहीं करने देंगे, हमारा ये आंदोलन है। पिछले 20 साल में सीकर में एक ट्रेंड चल रहा है। 3 पीढ़ी पहले हमारे पुरखों ने शिक्षा के विस्तार के लिए, प्रसार के लिए संस्थाएं खोली और उनकी तीसरी पीढ़ी ऐसी आ गई है जो कॉमर्शियल हो गई है और इन संस्थाओं पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया। 3 महिलाओं समेत 6 लोग चोटिल हुए हैं। घटना पहाड़ी थाना इलाके के धीमरी गांव की है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। चूरू के सादुलपुर में रुपए नहीं देने पर घर में घुसकर हमला करने का सनसनीखेज मामला आया। पीड़ित के मुताबिक जब वो घर में था, मोहल्ले के ही 12 लोगों ने लाठी सरियों से लेकर घर में घुसकर मारपीट की और बाहर से पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पहले भी शिकायत थाने में दी जा चुकी है, कोर्ट से पाबंद भी किया जा चुका है, मगर इसके बाद भी आरोपियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। घर आके मेरा बैठा था, मेरा आकर ये गल्ला से आके अब्दुल रहमान और वो तालिब और आरिफी ये 3-4 आदमी, ये 15-20 आदमी आके मेरा साथ हाथापाई करके मेरा सरिया मारे, मैं थक आगे उड़े और फिर बाद गवाही ने मैंने घीस के बारे ले गए मार कर, फिर बाद बोले ने मारा है जान से, अरे ने चलो करा। खबर कोटा से, जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी मौलवी को आज कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख का भारी जुर्माना लगाया। बता दें, मासूम के परिजनों ने 14 नवंबर को दिगोद थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि आरोपी पिछले 4 महीने से गांव के मदरसे में रहता था और बच्चों को उर्दू की तालीम देता था। फिलहाल आज कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। में दर्ज मामले है जिसमें पीड़िता नाबालिग 6 वर्षीय थी, जिसमें दुष्कर्म का मामला था, जिसमें न्यायालय ने गंभीरता से देखते हुए मुलजिम को शेष प्राकृतिक जीवन आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मुलजिम मदरसे में मौलाना का काम करता था। जो 6 वर्षीय बच्ची जो उसके मदरसे में पढ़ने आती थी, उसके साथ अकेली देखकर उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म किया था। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर की टीम ने आज कार्रवाई कर सहायक उप निरीक्षक छाजूलाल को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का कहना है, एसीबी की जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में मदद करने की एवज में छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक ने दलाल दीपक सिंह के जरिए 20,000 रुपए मांगे। इस शिकायत पर सत्यापन कर ट्रैप को प्लान किया गया। दलाल दीपक सिंह को 10,000 रुपए लेते पकड़ा। एक तरफ बिजली कटौती से पूरे प्रदेश के लोग परेशान हैं, वहीं कोटा में बिजली की बर्बादी हो रही है। देखिए, जो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, दिन के वक्त ही रोड लाइटें जल रही हैं। खास बात यह है कि बड़े पैमाने पर जल रही इन लाइटों की वजह से बिजली की बर्बादी हो रही है। ये तस्वीरें सब्जी मंडी इलाके में बने नए फ्लाईओवर की हैं, जहां दिन के वक्त भी दर्जनों रोड लाइट जली हुई हैं।
और देखिए पोखरण में हमारी खबर का दमदार असर हुआ है। पोखरण तहसील में उप पंजीयक का कार्य शुरू हो गया। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से यह खबर चलाई थी। पिछले 2 दिनों से कामकाज बंद था। जिला कलेक्टर के आदेश पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का ये बड़ा असर है। हमारे सहयोगी ने वहां परेशान हो रहे लोगों से बातचीत भी की थी और हमारी खबर को जिम्मेदार आंखों ने देखा, जिम्मेदार कानों ने सुना, जिसके बाद एक्शन लेने पर वो मजबूर हुए। अब पोखरण तहसील में उप पंजीयक का कार्य शुरू हो गया है। बात करते हैं सीएचए के 40 दिन से चल रहे धरने की। राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का सब्र अब टूट रहा है। आंदोलनकारी स्वास्थ्य सहायक अब सरकार को मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। धरने के 40वें दिन स्वास्थ्य सहायकों ने आज फिर धूप में खड़े होकर प्रदर्शन किया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक शहीद स्मारक पर आज धूप में खड़े होकर फिर प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक इस वक्त शहीद स्मारक पर सड़क पर खड़े होकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आज 40वां दिन हो चुका है, लेकिन किसी भी प्रकार का न तो आश्वासन है ना ही किसी प्रकार की वार्ता है। लेकिन आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। संख्या बल में किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं देखने को मिल रही। लगातार तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो प्रदर्शन करके राज्य सरकार को अपनी मांगों से अवगत जो है वो कराते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आंदोलन जो है वो लगातार जारी है, बिना किसी वार्ता के, बिना किसी आश्वासन के। तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। ये गहलोत सरकार के लिए एक चेतावनी है भी, अगर हम यहाँ पे 2 घंटे इस 48 डिग्री के अंदर खड़े हो सकते हैं तो आप सोचिए हमारे तप करने की जो परीक्षा है वो हम पार कर चुके हैं। अब जो आगे सरकार के साथ, सड़कों के साथ, सरकार के विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ कुछ भी होता है तो उसकी सरकार खुद जिम्मेवार है। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। शादी समारोह में हल्दी की रस्म और मंगल गीतों की धुन तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या थाने में हल्दी की रस्म के बारे में सुना है? जी हां, एक अनोखा आयोजन देखने को मिला। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाने में अपनी शादी की छुट्टी पर जा रही महिला कांस्टेबल को थानाधिकारी और थाने के स्टाफ ने अनोखे अंदाज में विदाई दी। थाने में ही हल्दी की रस्म अदा की गई। थाने के महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने दुल्हन बनने जा रही महिला कांस्टेबल को हल्दी लगाई। दरअसल महिला कांस्टेबल की 13 मई को शादी है। वो अपने शादी के लिए छुट्टी लेकर घर को जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही थाने के स्टाफ ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।